हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज के इस पल के लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद करते हैं क्योंकि खुदावन ने हमें अपने अनुग्रह के नीचे रखा है और अपने अनुग्रह के सिंहासन के करीब आने का अवसर दिया। हम धन्यवाद देते हैं। हम ये बात जानते हैं कि हम इस योग्य तो नहीं थे कि हम अपने जीवित परमेश्वर की महिमा कर सकें, क्योंकि हम अपने लालसाओं में, हम अपनी अभिलाषाओं में, इस संसार में डूबे हुए थे और संसारिकता हमारे जीवन में वास करते थे। परंतु उस जीवित परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं जिसने अपनी महिमा के भरपूरी के सामने आपको और मुझको निर्दोष और मगन करके अपने पुत्र के नाम से, अपने पुत्र के लहू के द्वारा पाक और पवित्र करके खड़ा किया है। तो क्यों ना हम उस जीवित परमेश्वर को हम धन्यवाद करें और परमेश्वर को हम महिमा दें। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं और प्रार्थना में हम आगे बढ़ चलें। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे परमेश्वर पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके करीब, आपके नजदीक हम आते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर आपने प्रभु यीशु मसीह में हम सबको बचाया, प्रभु यीशु मसीह में हमें स्थिर और खड़ा किया। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने आज का दिन हमारे लिए बनाया है और हमें आशीषित किया और इस योग्य बनाया कि हम आपको हे अब्बा और हे पिता कह के पुकार सकते हैं। हम ही नहीं किंतु हर एक वो व्यक्ति जो आपके नाम को जानता है, आपके नाम पर विश्वास करता और आपके नाम में आगे बढ़ता है। हम खुदा बाप धन्यवाद देते हैं कि आज आपने यह अवसर अपने लोगों के मन में डाला कि वो एक पेज तैयार करें और प्रभु में पाए जाने वाले विश्वासी लोग इस पेज में शरीक हो और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा इस पेज में सम्मिलित हो। हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन, माता पिता, बुजुर्ग इस पेज में शरीक होते हैं, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, आप प्रभु जी सबको आशीषित करना। हम जानते हैं हम मनुष्य हैं, हमें हर पल आपकी आवश्यकता होती है प्रभु, इसलिए हम आपके कदमों के पास आते हैं, आपके चरणों के पास आकर के आपको नतमस्तक करते हैं, आपको ऊंचा उठाते हैं और आपके कदमों में आकर हम आशीषित होते हैं। इसलिए पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हुए विनती यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में आज की संध्या हम आपको नमस्कार, जय मसीह, हालेलुया करते हैं। आइए हम मिल करके हम उस गीत को गाते हैं जिससे प्रभु को महिमा, आदर और हम सम्मान देते हैं। आइए हम इस गीत को गाएंगे। मेरो मन लागो यीशु जी के ध्यान, मेरो मन लागो प्रभु जी के ध्यान। आइए हम मिल करके आनंद के साथ गाएंगे। आइए हम गीत को गाएं। मेरो मन लागो यीशु जी के ध्यान, प्रभु जी के ध्यान। मेरो मन लागो यीशु जी के ध्यान, प्रभु जी के ध्यान। प्रेम की तेरी रीत निराली, प्रेम की तेरी रीत। मेरो मन लागो यीशु जी के ध्यान, प्रभु जी के ध्यान। मेरो मन लागो यीशु जी के ध्यान, प्रभु जी के ध्यान।
जो कोई तेरी शरण में आया, जो कोई तेरी शरण में आया, बच गए उसके प्राण, बच गए उसके प्राण। मेरो मन लागो, मेरो मन लागो, यीशु जी के ध्यान, प्रभु जी के ध्यान। मेरो मन लागो, मेरो मन लागो, ध्यान प्रभु जी के ध्यान। प्रार्थना में जो कुछ तुझसे मांगा, प्रार्थना में जो कुछ तुझसे मांगा, पूरा किए अरमान, पूरे किए अरमान। मेरो मन लागो, मेरो मन लागो, यीशु जी के ध्यान, प्रभु जी के ध्यान। मेरो मन लागो, मेरो मन लागो, यीशु जी के ध्यान, प्रभु जी के ध्यान। जिसने तेरा दामन छुआ, जिसने तेरा दामन छुआ, पाई शिफा खुशियाँ, पाई शिफा खुशियाँ। मेरो मन लागो, मेरो मन लागो, यीशु जी के ध्यान, प्रभु जी के ध्यान। मेरो मन लागो, मेरो मन लागो, यीशु जी के ध्यान, प्रभु जी के ध्यान। विनती हमारी सुनिए यीशु जी, विनती हमारी सुनिए यीशु जी। दीजिए अपना ज्ञान, दीजिए अपना ज्ञान। मेरो मन लागो, मेरो मन लागो, प्रभु जी के ध्यान। मेरो मन लागो, मेरो मन लागो, यीशु जी के ध्यान, प्रभु जी के ध्यान। मेरो मन लागो, मेरो मन लागो, यीशु जी के ध्यान, प्रभु जी के ध्यान। मन लागो, मेरो मन लागो, यीशु जी के ध्यान, प्रभु जी के ध्यान। हालेलुया। हालेलुया। यस, परमेश्वर पिता हमें आशीषों से मामूर करता है जब हमारा मन प्रभु की ओर लगता है, जब हमारा हृदय प्रभु से लगा रहता है तो हम आनंदित और मग्न होते हैं। और जैसा राजा दाऊद परमेश्वर के संदूक के सामने उछलते कूदते नाचते हुए परमेश्वर के करीब गया और परमेश्वर के समीप रह करके उसकी स्तुति और प्रशंसा किया। हम एक गीत और गाएंगे प्रभु की स्तुति में, आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान, अपना यह गीत सुनाएंगे। आइए हम मिलकर के प्रभु की महिमा करें। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान, अपना आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता में यह रूप जो तेरा ही, सितारों में है आशिक तो तेरा ही। संसार की सुंदरता में यह रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है आशिक तो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान, अपना
खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, पा न सका कोई, सागर है तो उल्फत का, दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, पा न सका कोई, सागर है तो उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, ऐ यीशु महान सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में, ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद खुदा बाप, धन्यवाद राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर पिता, आज की इस सुंदर पल के लिए, आज के इस सुंदर दिन के लिए हम आपके पवित्र कदमों के पास आते हैं। आपने पिता परमेश्वर हर एक दिन को अच्छा कहा, आपने खुदावन हर दिन को बनाया, आपने प्रभु हर दिन में आपने हर एक को सृजा, और जब मनुष्य को बनाया तो कहा बहुत ही अच्छा है, क्योंकि पिता परमेश्वर आपने मनुष्य को अपनी समानता और स्वरूप अर्थात अपने जैसा बनाया, ताकि हम उस जीवते खुदावन को धन्यवाद 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 परमेश्वर की महिमा कर सके। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने नाम के निमित्त हम सबको बचाया, क्योंकि आपने वाचा बांधा था, क्योंकि आपने अपने लोगों से वाचा बांधा था, और आप अपने वाचे से मुकरते नहीं। एक बार मनुष्य अपने वचन से मुकर जाता है, भूल जाता है, परंतु सेनाओं का यहोवा सदा सदा याद रखता है। हाँ पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपने अपने नाम के निमित्त हम सबको बचाया है, हम धन्य कहते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने आज का दिन हमको दिया, कि हम आपको धन्यवाद धन्यवाद कह सकते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने पवित्र वचन को पढ़ने का अवसर दिया है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हमें अब तक संभाला है। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने प्रभु यीशु मसीह में हमें बचाया है। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें हमारे दिन गिनने का अवसर दिया है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आज हम अपने जीवन में, आज हम अपने इस नथनों के द्वारा श्वास और जीवन को आपसे पाकर आपको हम धन्यवाद कर रहे हैं। ये हम मनुष्य के लिए सबसे बड़ी और बेशकीमती बात है।
हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने अपने वचन को पढ़ने का अवसर, आपने अपने वचन में हमें मन लगाने का अवसर दिया है। हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं, आप हमें आशीषित करें, आप हमें इस योग्य बनाएं कि हम आपके वचन में आगे बढ़ सकें। खुदा बाप, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जितने भाई बहन इस समय हमारे साथ बने हैं, सबके मन और मस्तिष्क को खोल, ताकि तेरे पवित्र वचन को सुन सके और आपके वचन में मन लगा सके। क्योंकि वचन कहता है, जो वचन में मन लगाता है वह जीवन को पाता है। इसलिए प्रभु जी, हम आपके वचन में मन लगाते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमें आज का दिन दिया। आदर, महिमा, गौरव, सम्मान आपको देते हुए विनती यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि आज का दिन खुदा बाप ने हम सबको दिया है कि हम परमेश्वर के वचन में मन को लगाएं। जैसा कि हम जानते हैं, आगरा मसीह मंडली के द्वारा जो थीम दिया गया है, जो हमें मिलता है, यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 40 अध्याय और उसका 28 पद से हम 31 पद तक पढ़ते हैं। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 40 अध्याय और उसका हम 28 से लेकर के हम 31 पद तक पढ़ते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह ना थकता ना श्रमित होता है और उसकी बुद्धि अगम है। 29 पद कहता है, वह थके हुए को बल देता और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वह नया बल प्राप्त करते हुए आगे उकाबों के समान उड़ेंगे। वे दौड़ेंगे, श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। ये है परमेश्वर पिता का वचन, परमेश्वर पिता का कलाम। इसके हम 29 पद में देखते हैं कि वह थके हुए को बल और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। वह थके हुए को बल और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय और उसके 28 पद को पढ़ते हैं। वहां पे लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा अपने पास बुलाते हैं। आज हम देखते हैं मनुष्यों के जीवन में यदि उसे कोई बात की जानकारी हो जाती है तो वो क्या करता है, दूसरों के पास भेजता है। यदि हम एग्जाम्पल देखें तो कोई जब व्यक्ति हमसे पूछता है कि मेरे में ये बीमारी है, किसके पास जाऊं, तब हम क्या करते हैं, फलाना डॉक्टर के पास जाना, फलाना वैद्य के पास जाना जो बहुत अच्छा इलाज करता है। हम जहां तक हो सकता है तो प्रयास करते हैं अपने लोगों को हम सही दिशा बतलाने का, परंतु हम कभी पवित्र वचन की ओर नजर नहीं लगाते, क्योंकि पवित्र वचन आपको और मुझको बतलाता है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 40 अध्याय और उसके 29 पद में कहता है, वह थके हुए को बल और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। थोड़ी बहुत नहीं, बहुत सामर्थ्य। अर्थात हम जितना बटोर नहीं सकते उससे भरकर, उससे बढ़कर, उससे अधिक, हमारी सोच से बढ़कर वह हमें बल देता है। अब निर्णय आपको और मुझको लेना है। यदि हम भजन संहिता की पुस्तक उसका 34 अध्याय और उसका 18 पद को पढ़े, वहां पे क्या लिखा है, यहोवा टूटे हुए मन
टूटे हुए मन वालों के समीप रहता और पिसे हुए को क्या करता है? उद्धार करता है। हम ये ना सोचें कि जो अच्छे हैं, जो परिपूर्ण हैं, जो भले चंगे हैं, उसी को ही यहोवा और फलवंत और आशीषित करता है। ये भूल जाइए, अपने मन से, विचार से, सोच से अलग करके फेंक दीजिए, क्योंकि यीशु मसीह ने सुसमाचार में कहा है कि मैं खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया हूं। मैं खोए हुए को ढूंढने, वचन कहता है कि वचन कहता है कि वैद्य को भले लोगों की आवश्यकता नहीं। किनको आवश्यकता है? जो बीमार है, जो कमजोर है, जो लाचार है, जो तकलीफ में है, उनकी आवश्यकता है। और हम कहां की ओर जाते हैं? हम संसार की ओर दौड़े चले जाते हैं। हम संसार की ओर अपने मनों को लगाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वो थके हुए को नया बल और श्रमित हो सकते, इनको बहुत सामर्थ्य देता है। हम कभी भी परमेश्वर के वचन की ओर अपनी आंखें नहीं लगाते। हमको और आपको हमें अपने जीवन में यह निर्णय लेना है कि हम परमेश्वर के वचन की ओर अपने आंखों को लगाएं, परमेश्वर के वचन की ओर अपने जीवन को लगाएं, क्योंकि क्या लिखा है? वह पिसे हुए मन वालों को क्या करता है? समीप रहता है, और पिसे हुए, वह टूटे मन वालों के समीप और पिसे हो का उद्धार करता है। यदि एक पद और हम पढ़ें, रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय और उसके 31 पद में क्या कहता है? सो हम इन बातों के विषय में क्या कहें? अब हमें सोचने की आवश्यकता है। सो हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है, हालेलुया, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन है? विचार करके देखिए। यदि आज आपके करीब यहोवा है, यदि आज आप परमेश्वर के साथ हैं, आज आप परमेश्वर में बने हुए हैं, तो आपका कोई विरोधी नहीं है। आपका कोई शैतान आपको नहीं छू सकता। आप किसी की ओर अपने आंखें उठा नहीं सकते, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ उस जीवते परमेश्वर खुदावन की ओर बच्चे हैं। आप उसकी ओर आंखें उठाएंगे। यह वचन बोल रहा है, सो हम इनके विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन है? यह हमें सोचने और विचार करने की आवश्यकता है। इसीलिए यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 40 अध्याय और उसका 29 पद क्या कहता है? वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। वह थके हुए को बल और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। अब आपको निर्णय लेना है, क्या आप परमेश्वर के करीब हैं? क्या आप परमेश्वर के साथ संगति करते हैं? क्या आप परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं? यह आपको और मुझको सोचने की आवश्यकता है। यदि हम परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, यदि हम परमेश्वर में बने हुए हैं, तब तो हम कह सकते हैं, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन है? मेरे प्रियो, जो यशायाह नबी की पुस्तक है और उसका 40 अध्याय उसका 29 पद मुझे बहुत सामर्थ्य देता है। लिखा है, वो थके हुए को बल और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। आइए हम जल्दी से 7 बातें देख ले जो परमेश्वर आज की संध्या या आज की रात्रि हमें आशीष से मामूर करना चाहता है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा कहता है, वह थके हुए को बल और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। इस पद को जब हम विचार करते हैं तो पहली बार हमारे मन में
एक सवाल उत्पन्न होता है कि परमेश्वर आज आपको और मुझको एक निमंत्रण दे रहा है। परमेश्वर आपको और मुझको अपने दोनों हाथ फैला करके हमें निमंत्रण दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहोवा कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुमको चुना है। यहोवा कहता है कि जब मैंने तुमको चुन लिया तो कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं। अब तुम मेरे करीब आओ। वो आपको और मुझको निमंत्रण दे रहा है, वो आपको और मुझको अपने पास बुला रहा है, ताकि हम क्या करें? उस जीवते परमेश्वर की ओर फिरें, उस जीवते परमेश्वर के सामर्थ्य में हम आगे बढ़ते जाएं, उस जीवते परमेश्वर के निमंत्रण को, आह्वान को हम स्वीकार करें। मेरे प्रियो, आज हम पृथ्वी के चारों ओर देखते हैं, कोई एक ऐसा व्यक्ति बता दो कि जो तकलीफ में नहीं है। ऐसा व्यक्ति बतला दो जिसका मन निरंतर ना भटक रहा हो। ऐसा व्यक्ति बता दो जो बीमार, कमजोर, लाचार ना हो। ऐसा व्यक्ति कोई बता दो जो पाप में न डूबा हो। कहीं न कहीं यदि एक पैसा कमाने वाला है तो उसके मन में एक निरंतर भावना है, कल मैं और कितना अधिक कमा लूं। उसका मन लालच में डूबा है। यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो अपने आप में ये नहीं सोच रहा है कि मैं कैसे चंगा हूं। वो सोचने लग रहा है कि मैं कहां जाऊं, किधर भटकूं, कहां जाऊं। लेकिन यहोवा कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि वह टूटे मन वालों के समीप और पिसे हुए का उद्धार करता है। यहोवा वह थके हुए को बल और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। यहोवा हमें क्या दे रहा है? एक निमंत्रण दे रहा है। हम उसके निमंत्रण को स्वीकार करें, उसके चरणों के पास जाएं, अपने दाग को, अपने दिल के दाग को दिखलाएं। कहीं मैं और आप तो ऐसा नहीं कि श्वेत वस्त्र पहन करके हम अपने आप को धर्मी ठहरा रहे हैं। हमको अपने आप को जांचना है, हमें अपने आप को देखना है। परमेश्वर का वचन प्रत्येक के लिए है। यदि वो विश्वासी है तो उसके लिए और अधिक जरूरत है। यदि वो अविश्वासी है तो उसको परमेश्वर के वचन को सुनने की आवश्यकता है, क्योंकि वचन कहता है जिसके पास अधिक है उससे और लिया जाएगा, जिसके पास थोड़ा है उससे भी लिया जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, अपने बटोरे जाने को, खत्ते में इकट्ठे किए जाने को क्या करना है? संभाल के रखना है। उस परमेश्वर के धरोहर को हमें क्या करना है? ऊपर में सजा के नहीं रखना है, उस धरोहर का इस्तेमाल करना है। दूसरी बात हम देखते हैं, जब हम इस पद को पढ़ते हैं कि वह थके हुए को बल और शक्तिहीन को सामर्थ्य देता है। जब परमेश्वर आपको और मुझको निमंत्रण दे रहा है तो क्यों ना हम प्रभु यीशु मसीह की ओर आगे बढ़े, क्यों ना हम प्रभु यीशु मसीह की ओर आगे बढ़े। मेरे प्रियो, अवसर बार बार आपके और मेरे जीवन में दस्तक नहीं देता। अवसर बार बार आपके और मेरे जीवन में खटखटाता नहीं, क्योंकि वचन कहता है जो अवसर को बहुमूल्य समझता है। क्योंकि अवसर को बहुमूल्य समझो मेरे प्रियो, क्योंकि दिन बुरे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम लालच में फंस जाएं और हमें पश्चाताप करने का अवसर ना मिले। यदि हम उस उड़ाऊ पुत्र को देखें, उसका छोटका बेटा तो वापस तो आ तो गया, लेकिन जो उसका बड़ा बेटा था वो पाप में डूब गया। हम सोचते थे कि उसका बड़ा बेटा ही अच्छा है,
लेकिन उसके बड़े बेटे के मन में कितनी सारी ढेर सारी पाप बंधा हुआ था। जब उसने अपने भाई को पिता के करीब देखा तो पाप का बंधन खुल गया और उमड़ कर बाहर आ गया। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर अपने हाथों को बढ़ा करके आह्वान दे रहा है, आपको और मुझको निमंत्रण दे रहा है, तो क्यों ना हम आज यीशु मसीह की ओर आगे बढ़े। हम यीशु मसीह को अपना हाथ उठा करके दें। आज हम उसकी आवाज को सुन करके हम अपने मन को कठोर ना करें, क्योंकि अवसर थोड़े हैं। कब आपके और मेरे जीवन में यह अवसर निकल जाए और हम पश्चाताप करते रह जाए। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का आना एक चोर की नहीं होगा, क्योंकि चोर किस समय चोरी करता मालूम है आपको? जब हम गहरी नींद में होते हैं, जब आप और हम अभी जगे हैं, जब आपको और मुझको परमेश्वर के यह पवित्र वचन, परमेश्वर के कलाम, परमेश्वर अर्थात प्रभु यीशु मसीह का वचन आपके और मेरे पास है, तो मेरे प्रियो आज ही हम प्रभु की ओर आगे बढ़ने वाले बन जाएं। नहीं तो बाद में सिर्फ और सिर्फ रोना, पिटना, कुड़कुड़ाना और दांतों को पीसना और एक दूसरे पे दोष लगाने के अलावा कुछ ना रह जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है अपने वचन में कि वह थके हुए को नया बल और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। आज यदि आप टूटे हुए हैं, थके हुए हैं, तो किसी मनुष्य की ओर ना ताकि मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह की ओर बढ़ते जाओ। प्रभु यीशु मसीह की ओर बढ़ते जाओ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही है जो आपको और मुझको क्या दे सकता है? छुटकारा दे सकता है। प्रभु यीशु मसीह ही आपको और मुझको आगे बढ़ा सकता है और कोई नहीं। इसलिए प्रियो, प्रभु यीशु मसीह की ओर हम अपने हाथों को बढ़ाएं, अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंप दें। अगली बात हम देखें, तीसरी बात जो हम इस वचन को पढ़ते हैं कि वह थके हुए को नया बल और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। तीसरी बात, जब परमेश्वर ने आपको और मुझको निमंत्रण दिया, जब परमेश्वर ने एक अवसर दिया कि हम प्रभु यीशु मसीह को आगे बढ़ें, तो प्रियो अब हमारे सारे बंधन तोड़ दिए गए। अब हम स्वतंत्र हैं। अब हमें इस संसार की ओर जाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आपको और मुझको अपने स्वतंत्र होने को पहचानना है। जब परमेश्वर के वचन को हम पहचानते हैं, तो परमेश्वर हमें क्या करता है मालूम है? हमें स्वतंत्र करता है। हमें अब अपने अंदर झांकने की आवश्यकता है। परमेश्वर का वचन कहता है, पहला कुरिन्थी उसका 5वां अध्याय और उसके हम 3 पद को देखें। मैं तो शरीर के भाव से दूर था, परंतु आत्मा के भाव से तुम्हारे साथ होकर मानो उपस्थिति की दशा में ऐसे काम करने वाले के समान मैं आज्ञा दे चुका हूँ, जब तक तुम मेरी आत्मा हमारे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य से इकट्ठे हो, तो ऐसा मनुष्य हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए, ताकि उसकी आत्मा प्रभु यीशु मसीह के दिन में उद्धार पाए। हम अपनी आत्मा का उद्धार के लिए अब हम स्वतंत्र हैं। अब हमारे जीवन का मालिक शैतान नहीं,
अब हमारे जीवन का मालिक जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए हम अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपे, क्योंकि वचन क्या कह रहा मालूम है? वह थके हुए को बल और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। चौथी बात है कि अब हमको अपने आप को जांचना है। अब हमको अपने आप को जांचना है कि मैं कहाँ हूं, मैं किस स्थिति में हूं, किस परिस्थिति में हूं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझको बचा करके एक उच्च स्थान में रख दिया, ताकि हम अपने गिराए जाने, हम अपने उठाए जाने को पहचाने। कल तक तो हम शरीर के भाव से क्या थे? मरे हुए थे। अब आत्मा के भाव से जिलाए हुए हैं। तो हमको अपने आप को जांचना है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम दोबारा पाप के जीवन में अपने समय को व्यतीत कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने आप को पाप में डुबोए पड़े हैं और ऐसा लगे कि यही अच्छा है। क्योंकि देखने में तो हर कुछ अच्छा लगता है। जब इब्राहिम और लूत अलग हुए तो लूत को देखने में क्या अच्छा लगा था मालूम है? सदोम और अमोरा का वह दृश्य, वह लहलहाती हुई वो सुंदर हरी भरी जगह, मनमोहक, उसको बहुत अच्छा लगा। लेकिन हम बाइबल को पढ़ते हैं, वो बहुत अच्छा जगह क्या हुआ मालूम है? खुदावन की कोप से, आग और गंधक से जला दिया गया, क्योंकि वहां सिर्फ और पाप ही पाप ही पाप ही पाप भरा हुआ था। इसलिए मेरे प्रियो, हम अपने जीवन को झांकें। आज हम फलवंत हैं तो ऐसा न सोचें कि अब हमें परमेश्वर की आवश्यकता नहीं। जब हम जितने आशीषित होते हैं, जितने फलवंत होते हैं, उतना हमें प्रभु की ओर झुकने की आवश्यकता है, क्योंकि उसी बीच में शैतान आपके और मेरे जीवन में काम करता है। इसलिए अपने आप को जांचना है। जब तक हम जांचेंगे नहीं, तब तक कभी भी हम अपने आप को परख नहीं पाएंगे। इसीलिए मेरे प्रियो, आप देखे होंगे, एक किराने दुकानदार के पास जाते हैं तो कोई भी वस्तु वो यूं ही उठाकर नहीं दे देता, 1 किलो का है या आधा किलो का है, वह उसे तौल के देता है, ताकि वो अपने तौल में खड़े रहे, अपने जांच में खड़े रहे, ताकि आप उसे कुछ ना कह सके। मेरे प्रियो, वो पल आने वाला है जब यीशु मसीह कह देगा कि मैं तुमको नहीं जानता, क्योंकि उसको न्याय के सामने आपका और मेरा न्याय कोई वैल्यू नहीं रखते, क्योंकि परमेश्वर का न्याय ही सर्वोपरि है। अगली बात हम देखते हैं कि वह थके हुए को बल और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। वह थके हुए को बल और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। पांचवी बात, इस बात को आपको और मुझको गांठ बांध के रखनी है। पांचवी बात कि अब हमारे पास समय ना के बराबर है। अब हमारे पास समय ना के बराबर है। परमेश्वर का वचन बतलाता है, जब परमेश्वर के आत्मा के सामर्थ को काम करते देखो तो यह जान लो कि परमेश्वर का दिन निकट है। आज आप देख रहे हैं संसार में बड़े बड़े आश्चर्य कर्म हो रहे हैं। आप देख रहे हैं, आपने प्रभु के लोगों को उनके द्वारा परमेश्वर के कार्य होते देख रहे हैं। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन बोलता है, जब उसके आश्चर्य कर्म को होते देखना तो परमेश्वर के दिन को निकट आते देख लेना। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें, आपको और मुझको वचन में कहा है कि अपने दिन को, अपने काम को हमें क्या करना है? दिन ही दिन करना है, क्योंकि वह रात आ रही है। उस रात में आप और मैं कुछ काम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि चारों ओर अंधेरा रहेगा और सिर्फ हम एक दूसरे को टटोलते रहेंगे और हमें खाई और गड्ढे ही नजर आएंगे,
इसलिए प्रियो, ये जीवन खुदावन ने आपको और मुझको दिया है, इस जीवन को खुदावन ने बचाया है, तो क्यों ना हम उस बचाए जाने को, हम परमेश्वर के वचन को समझें और हम अपने समय को पहचानना सीख लें। क्योंकि किसी ने कहा है, मैंने इसे एक बार और कहा था, क्योंकि किसी ने कहा है समय पीछे से चंदवा होता है, गंजा होता है पीछे से। यदि हम उसको जितना भी पकड़ना चाहें तो बाल के समान पुश होते जाएगा और वो आगे बढ़ता जाएगा। इसलिए हमें समय के साथ चलना, हमें समय के आगे आके उसके रोकना है, समय के साथ हमें चलना है। तब आप और मैं क्या करेंगे? परमेश्वर के कार्य को कर पाएंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वह थके हुए को नया बल और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। अगली बात, छठी बात हम देखते हैं कि हम अब अपने नहीं रहे। ये मन से उतार दीजिए, इस मन से इन बातों को हटा दीजिए। यदि हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, यदि हमने यीशु मसीह का पा लिया है, यीशु मसीह के सच्चे अनुयायी हैं, तो एक बात को आपको और मुझको गांठ बांध लेना है कि अब आप और मैं अपने नहीं रहे, अर्थात हम यीशु मसीह के हो गए हैं। इसीलिए परमेश्वर अपने वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि उसने हमें अपने बहुमूल्य रक्त के बहाए जाने के द्वारा क्या किया? मोल ले लिया है। उसने आपको और मुझको बहुमूल्य रक्त के बहाए जाने के द्वारा मोल ले लिया है। जब उसने हमें मोल ले लिया, हमारा क्या मोल? जब उसने हमें मोल ले लिया तो हमारा क्या मोल? हमारे हम में कोई ताकत नहीं, हम तो अपने आप को यीशु में सौंप दिए हैं। अब हम यीशु में बढ़ चले जा रहे हैं। अब हम यीशु मसीह में स्वतंत्र हैं। अब हमें अपने आप को जांचना है। अब हमारे पास समय नहीं है। अब हम यीशु नासरी के हैं। इसलिए मेरे प्रियो, उसके निमंत्रण को आप स्वीकार करें। आखिरी और अंतिम बात, हर एक को प्रभु यीशु मसीह के पास आना है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। यदि आज आप अपने आप को रोकते हैं तो कल आप पछताएंगे, क्योंकि बाइबल ही एक ऐसा बुक है जो मनुष्य के जीवन को बदलती है। बाइबल ही एक ऐसा बुक है, पवित्र बुक है, कि जो आपका और मेरा उद्धार करती है। प्रभु यीशु मसीह को छोड़ और कोई उद्धार नहीं है। इसलिए मेरे प्रियो, आप और मैं, चाहे राजा हो या रंग, चाहे अमीर हो या गरीब, चाहे छोटा हो या बड़ा, हर एक को प्रभु यीशु मसीह के पास आने की आवश्यकता है। इसीलिए तो कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से थके हुए लोग, यीशु मसीह के पास आओ, प्रभु यीशु मसीह के पास आओ। खुदावन ने आपको और मुझको प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्या क्या मालूम है? बुलाया है। हमें उस प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने की आवश्यकता है। इसलिए परमेश्वर ने पहले से ही कह दिया था कि वह थके हुए को बल और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। आज हमें अपने बुलाए जाने को पहचानना है। हमें अपने बुलाए जाने को जांचना है। मेरे प्रियो, आज जो आप और मैं, यह पास्टर कपिल शर्मा के पेज, ब्रदर आगरा मसीह मंडली के द्वारा जो पेज चलाए जाते हैं, और बहुत से नाना प्रकार के पेज चलाए जाते हैं, जिसमें आप और मैं शरीक होते हैं। निरंतर परमेश्वर से आप और मैं प्रार्थना करते हैं। आप और मैं परमेश्वर के भवन में जाते हैं। हम क्या करने जाते हैं? हम अपने आप
को जांचने जाते हैं। हम उकाबों की नई नए बल प्राप्त करने जाते हैं। हम परमेश्वर की आत्मा और सच्चाई से आराधना करने जाते हैं, टाइम पास करने नहीं जाते मेरे प्रियो। हम उन लोगों में से नहीं हैं जो चर्च भवन में जाके वहां ऊँघते और सोते रहें, क्योंकि समय थोड़े हैं। वचन कहते हैं कि थोड़ा समय है, हमें उस समय का भरपूरी के साथ इस्तेमाल करना है। इसलिए प्रियो, अपने बुलाए जाने को पहचानो। हम बहुत ताकतवर नहीं, शक्तिवान नहीं, हम कैसे थे? निर्बल ही थे। तब परमेश्वर ने आपको और मुझको बुलाया। जब हम थकित थे, जब वह थके हुए को बल और शक्ति हमको सामर्थ। और यहाँ क्या कह रहे हैं? वह जब हम निर्बल ही थे तब परमेश्वर ने हमको बुलाया। इसलिए प्रियो, हमें परमेश्वर के कलाम को पढ़ना है, परमेश्वर के कलाम को सुनना है। जब हम वचन को सुनेंगे तब हम परमेश्वर की ओर आगे बढ़ेंगे। आइए हम अपने आप को प्रभु के चरणों में लाएं और अपने आप को तोड़ें, अपने आप को छोटा करें। क्योंकि अभी हमने पढ़ा भजन संहिता उसका 34 अध्याय और उसके 18 पद को, वहां पे लिखा, यहोवा टूटे हुए मन वालों के समीप और पिसे हुए का उद्धार करता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं संसार में जिसे परमेश्वर की आवश्यकता ना हो। आज हर कोई सत्य की खोज में भटक रहे हैं, और सत्य कौन है मालूम है मेरे प्रियो? सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। इसलिए हमें उस सत्य को निरंतर थामे रहना है और उसकी ओर अग्रसर रहना है। प्रार्थना करो। जय और सामर्थ देने वाले परमेश्वर पिता, हमारे जीवनों का उद्धार करने वाले खुदा बाप, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं, क्योंकि आपने स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर में हम मनुष्यों को सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम दिया है, प्रभु यीशु मसीह का नाम। और आपने उस नाम के द्वारा कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। खुदावन, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमारी पुकार को सुनते हैं, आप हमारी गिड़गिड़ाहट की ओर कान लगाते हैं, और आपने हमारे आंसुओं को अपनी कुप्पी में भर के रखा है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमें जीवन दिया, आपके नाम की महिमा। धन्यवाद देते हैं और इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम में जय मसीह।